एक बड़ी और खूबसूरत सल्तनत थी। इस सल्तनत में लोग खुशी से रहते थे। हर तरफ साफ सड़कें थीं, खूबसूरत बाग थे और बाजारों में हर वक्त रौनक रहती थी। लोग हंसते खेलते, काम करते और अपनी जिंदगी से खुश थे। इस सल्तनत के बीच में एक बड़ा सा महल था। महल बहुत खूबसूरत था, सफेद पत्थरों से बना हुआ, और उसके अंदर बड़े बड़े कमरे, बाग और पानी के फवारे थे। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती तो वो और भी ज्यादा चमकता था। इसी महल में एक बादशाह रहता था जिसका नाम रुस्तम था। बादशाह रुस्तम बहुत ताकतवर भी था और समझदार भी। वो जल्दी फैसला नहीं करता था। वो हर बात को गौर से सुनता, फिर सोचता और फिर फैसला करता था। इसीलिए लोग उसकी इज्जत भी करते थे और थोड़ा सा डरते भी थे। बादशाह की 3 बेटियां थीं और तीनों अपनी अपनी जगह खास थीं। पहली शहजादी लैला थी। वो बहुत समझदार और संजीदा थी। इसे किताबें पढ़ने, सवाल करने और नई बातें सीखने का शौक था। वो हर मसले को जल्दी समझ लेती थी और उसका हल निकालने की कोशिश करती थी। लोग उससे मशवरा लेने आते थे क्योंकि वो बात को सीधे और सही अंदाज में समझा देती थी। दूसरी शहजादी माह-नूर थी। वो बहुत तेज दिमाग और हाजिर जवाब थी। इसे मुश्किल काम पसंद थे और वो हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना चाहती थी। इसे खेल, मुकाबला और जीतना अच्छा लगता था। वो बातों में भी बहुत तेज थी और कभी-कभी अपनी जहानत से दूसरों को मुश्किल में डाल देती थी। तीसरी शहजादी महरो थी। वो बहुत नरमदिल और मेहरबान थी। उसे लोगों की मदद करना पसंद था। वो महल के मुलाजिमों से लेकर आम लोगों तक सबसे प्यार से बात करती थी। अगर कोई मुश्किल में होता तो वो फौरन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती थी। मगर कभी-कभी वो दिल से फैसला करती थी और बाद में सोचती थी। तीनों शहजादियां खूबसूरत भी थीं और अच्छी भी, मगर उनकी आदतें और सोच एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। एक दिन बादशाह रुस्तम ने एक बड़ा ऐलान किया। उसने दरबार में खड़े होकर कहा, मेरी 3 बेटियां हैं और अब वक्त आ गया है कि मैं उनकी शादी के लिए अच्छे और समझदार लड़कों का इंतखाब करूं। मैं चाहता हूं कि वो ऐसे लोगों के साथ रहें जो सिर्फ ताकतवर ना हों बल्कि अकल वाले भी हों। फिर उसने मजीद कहा, इसलिए मैं एक इम्तहान रख रहा हूं। जो लोग मेरे 3 इम्तहान पास करेंगे उनमें से बेहतरीन 3 को चुना जाएगा। और चाहे वो एक आम आदमी हो, किसी वजीर का बेटा हो या किसी दूसरे मुल्क का शहजादा, अगर वो खुद को काबिल ये सुनकर दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं, क्योंकि सब जानते थे कि तीनों शहजादियां ना सिर्फ खूबसूरत थीं बल्कि हर एक अपनी जगह खास थी। लोग अक्सर कहते थे कि तीनों एक दूसरे से बढ़कर खूबसूरत हैं और हर एक की अपनी अलग खूबी है। बादशाह ने फिर ऐलान करवाया, ये इम्तहान सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो खुद को काबिल समझता है। चाहे वो एक आम आदमी हो, किसी वजीर का बेटा हो या किसी दूसरे मुल्क का शहजादा, सबको एक ही तरह से इम्तहान देना होगा। ये ऐलान पूरे मुल्क में तेजी से फैल गया। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि वजीरों के बेटे, अमीरों के लड़के और दूर दूर के शहजादे भी आने लगे। हर किसी के दिल में एक ही बात थी, ये एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं मिलता। महल के बाहर पहले से कहीं ज्यादा भीड़ जमा होने लगी। हर तबके के लोग वहां मौजूद थे, कोई सादा कपड़ों में, कोई शाही लिबास में। मगर आज सब एक ही जगह खड़े थे, क्योंकि यहाँ सबको अपनी काबिलियत साबित करनी थी। मैं हर शख्स के दिल में एक ही सवाल था, अब क्या होने वाला है? बादशाह रुस्तम ने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया तो शोर बिल्कुल खत्म हो गया। उसकी आवाज गहरी और मजबूत थी। जब उसने कहा, पहला इम्तिहान शुरू होता है। हॉल के दरमियान 3 संदूक रखे गए थे। एक बहुत खूबसूरत सुनहरी रंग का था, जो देखने में कीमती और खास लग रहा था। दूसरा सादा लकड़ी का मजबूत सा था और तीसरा बिल्कुल पुराना और आम सा था, जिस पर खराशें और वक्त के निशान वाज़ेह थे। इसी हॉल में बादशाह रुस्तम खुद भी मौजूद था और साथ ही वो लोग भी जो इम्तिहान देखने आए थे, ताकि सब कुछ उनकी मौजूदगी में हो और किसी को शक ना रहे। इसी कमरे के एक हिस्से में उम्मीदवारों के लिए एक अलग जगह बनाई गई थी, जहां वो इंतजार करते थे
और एक एक करके उन्हें अंदर लाया जाता था। जब किसी एक उम्मीदवार की बारी आती तो सिपाही उसे इसी हॉल में ले आते जहां संदूक मौजूद थे। उम्मीदवार को संदूक के सामने लाया जाता और वो अपने हिसाब से एक संदूक चुनता, और जैसे ही वो अपना इंतखाब करता तो उसे फौरन इसी हॉल में एक तरफ लाइन में खड़ा कर दिया जाता, ताकि सब देख सके कि कौन आगे बढ़ रहा है और कौन बाहर हो रहा है। मगर जो उम्मीदवार अभी बाकी थे वो एक दूसरे कमरे में इंतजार कर रहे थे, और उन्हें ये नहीं बताया जाता था कि पहले किसने क्या चुना या उसका नतीजा क्या निकला, ताकि कोई भी एक दूसरे से मुतासिर ना हो सके। जल्दी में खूबसूरत सुनहरी संदूक चुन लिया, मगर जैसे ही उसने ढक्कन खोला अंदर कुछ नहीं था और उसे लाइन में खड़ा कर दिया गया। फिर दूसरा आया और उसने भी बगैर ज्यादा सोचे समझा लकड़ी वाला संदूक चुना, मगर वो भी खाली निकला। एक एक करके लोग आते गए और हर बार वही सूरत-ए-हाल होती रही कि जो चीज सबको सबसे ज्यादा खास लगती थी वही सबसे पहले गलत साबित हो रही थी। अब सब उम्मीदवार एक तरफ लाइन में खड़े हो चुके थे और बाकी लोग हॉल में देख रहे थे। हर किसी के चेहरे पर हैरत थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असल इनाम कहाँ है। इसी दौरान मेहरान की बारी आई और वो खामोशी से अंदर आया। उसने तीनों संदूकों को गौर से देखा और सबकी तवक्को के बरक्स उसने आम और पुराना संदूक चुना। जैसे ही उसने उसे खोला तो अंदर एक छोटा सा थैला निकला, और जब उसने वो खोला तो उसमें एक चाबी और एक कागज था जिस पर लिखा था कि असल इम्तिहान ये नहीं कि तुम क्या देखते हो, बल्कि ये है कि तुम कैसे सोचते हो। जब तुम्हें पूरी हकीकत मालूम न हो, ये पढ़कर पूरा हॉल खामोश हो गया। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आया कि उस चाबी और कागज का असल मतलब क्या है। मेहरान के हाथ में वो चाबी और कागज था जो उसे संदूक से मिला था। हॉल में सब लोग उसे देख रहे थे और बादशाह रुस्तम भी खामोश खड़ा था। फिर बादशाह ने आहिस्ता से पूछा, अब बताओ, इस चाबी का क्या करोगे और इस कागज का मतलब क्या समझते हो? ये चाबी सिर्फ एक इनाम नहीं है, ये शायद किसी अगले मरहले का दरवाजा खोलती है, और ये कागज हमें बता रहा है कि हम अभी पूरी हकीकत नहीं देख रहे। ये सुनते ही बादशाह ने सर हिलाया और सिपाहियों को इशारा किया। इसी वक्त हॉल की एक दीवार जो अभी तक आम लग रही थी आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वहां पहले कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। दीवार के पीछे एक लंबा सा रास्ता था। बादशाह ने कहा, अब तुम सब इस रास्ते पर चलोगे, ये अगले इम्तिहान की तरफ ले जाता है। मेहरान आगे बढ़ा और बाकी लोग उसके पीछे चलने लगे। वो रास्ता उन्हें एक और बड़े कमरे में ले आया। इस कमरे में 3 दरवाजे थे और हर दरवाजे के सामने एक एक शहजादी खड़ी थी, लैला, माहनूर और महरो। अब सब लोग रुक गए, क्योंकि अब मामला बदल चुका था। ये सिर्फ संदूकों का खेल नहीं था, अब फैसला शहजादियों से जुड़ा हुआ था। बादशाह रुस्तम ने कहा, अब तुम में से हर एक को एक दरवाजा चुनना होगा, लेकिन याद रखो, ये सिर्फ चुनने का इम्तिहान नहीं है, ये समझने का इम्तिहान है कि तुम किसके साथ जिंदगी गुजार सकते हो। बादशाह रुस्तम ने कहा, अब हर शख्स को एक शहजादी का इंतखाब करना होगा। माहिनूर को पसंद करते थे, वो उसके दरवाजे की तरफ चले गए और वहां लाइन बना ली। जो लैला को मुंतखब करना चाहते थे वो उसके सामने जाकर खड़े हो गए, और जो महरो की तरफ माइल थे वो उसके दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए। मगर मेहरान खामोश खड़ा था। वो बाकी लोगों की तरह जल्दी में नहीं था। उसकी नज़र सिर्फ शहजादियों पर नहीं थी, बल्कि पूरे कमरे पर थी, जैसे वो कुछ और तलाश कर रहा हो जो बाकी सबसे छुप रहा है। कमरे के एक कोने में एक और दरवाजा था जो पहले किसी ने नहीं देखा था। सब लोग शहजादियों की तरफ देखने में इतने मसरूफ थे कि उस दरवाजे पर किसी की नज़र ही नहीं गई। मेहरान की नज़र अचानक इसी दरवाजे पर पड़ी। इसी वक्त उसे याद आया वो चाबी जो उसे संदूक से मिली थी। मेहरान ने चाबी उस छुपे हुए दरवाजे में डाली। जैसे ही चाबी अंदर गई, एक हल्की सी किक की आवाज आई। सब लोग चूक गए। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। ये इम्तिहान ये था कि कौन वो चीज देख लेता है
जिसे बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। हुआ दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो सामने एक नर्म रोशनी में बैठी हुई शहजादी नजर आई, जिसने हल्का सा नकाब किया हुआ था। वो सहरे नूर थी। वो खामोशी से बैठी थी, जैसे वो उस लम्हे का इंतजार कर रही हो। उसी वक्त बादशाह रुस्तम भी अंदर आ गया और उसने आहिस्ता से अपनी पूरी हकीकत सबके सामने रख दी कि उसने अपनी असल बेटी सहरे नूर को जानबूझकर सबसे छुपा कर रखा, क्योंकि उसे मालूम था कि दुश्मन बहुत होशियार हैं और वो पहचान सकते हैं कि असल वारिस कौन है। इसलिए उसने 3 और लड़कियों को शहजादी बनाकर महल में रखा, ताकि दुश्मन हमेशा उलझे रहें और असल बेटी महफूज रहे। बादशाह ने ये भी बताया कि दुश्मन को ये बात मालूम थी कि वो तीनों असल बेटियां नहीं हैं, मगर वो ये नहीं जानते थे कि असल बेटी कौन है और कहाँ है। इसीलिए वो बार बार गलत वक्त पर हमले करते रहे, मगर कभी अपने मकसद में कामयाब न हो सके। फिर बादशाह ने मेहरान की तरफ देखकर कहा कि उसने ये पूरा इम्तिहान इसीलिए रखा था ताकि वो देख सके कि कौन शख्स हर चीज को सिर्फ जाहिर से नहीं बल्कि गहराई से समझ सकता है। कौन है जो झूठ और सच के बीच फर्क कर सकता है और जो मुश्किल हालात में सही फैसला ले सकता है, क्योंकि सिर्फ वही शख्स इस सल्तनत को संभाल सकता है और उसकी बेटी और मुल्क को महफूज रख सकता है। ये सब सुनकर मेहरान ने खामोशी से सब बातें जोड़ी और वो इस इम्तिहान में कामयाब हो गया। मेहरान ने बादशाह की आखिरी बात सुनी तो कुछ देर खामोश रहा। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी और सहरे नूर अब भी नकाब के पीछे पुरसुकून बैठी थी। सबकी नजरें मेहरान पर थी, क्योंकि अब फैसला इसी के हाथ में था। मैंने ये समझा है कि असल ताकत तख्त नहीं बल्कि वो सोच है जो तख्त को बचा सकती है। मेहरान ने यह इम्तिहान कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है और आज से सहरे नूर और मेहरान की शादी का ऐलान किया जाता है। मेहरान ने यह इम्तिहान कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है और आज से सहरे नूर और मेहरान की शादी का ऐलान किया जाता है। दिनों बाद पूरे महल में धूमधाम से जश्न हुआ। खुशी के चिराग जलाए गए और लोगों ने उस नए वारिस और असल शहजादी को कबूल किया। सहरे नूर को उसका असल मकाम मिल गया और सल्तनत को अपना सच्चा रहनुमा मिल गया।